हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीएस बाय नंदन कुमार में। दोस्तों मैं हूं नंदन कुमार। और दोस्तों जैसा कि आप देखते हैं कि मैं जो भी वीडियो डालता हूं उसमें सिर्फ ट्रिक ही डालता हूं और ट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन आपको बताता हूं। जो अभी हाल ही में एनटीपीसी में जो सब पूछा जाता है और जो पूछने वाला है वह सब क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ट्रिक मैं देता हूं आपको। आइए आज फिर मैंने एक अच्छा ट्रिक दिया है, एक प्यारा ट्रिक दिया है जो आपको समझ में आएगा। और वह ट्रिक क्या है दोस्तों, हिस्ट्री सब्जेक्ट से है और टॉपिक क्या है दोस्तों, वेद। तो आइए हम लोग वेद को जानते हैं। वेद क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए वेद का ट्रिक है और मैंने ट्रिक क्या दिया है दोस्तों, ऋषि आए। क्या है, ऋषि आए। अब ऋषि आए से क्या देखिए दोस्तों, री से क्या हुआ, यहाँ देखिए दोस्तों री से क्या हुआ दोस्तों, ऋग्वेद। क्या, री से ऋग्वेद। उसके बाद देखिए दोस्तों सी, यहाँ क्या है, मूर्धन्य स हर्षिकार है सी। लेकिन आपको इस सी से इस स को रिलेट करना है। क्या, इस सी से इस स को रिलेट करना है। तो सी से क्या हुआ दोस्तों, सामवेद। क्या हुआ, सामवेद। आइए दोस्तों यहाँ देखिए आ से क्या हुआ दोस्तों, अथर्ववेद। क्या, अथर्ववेद। उसके बाद ये से क्या हुआ दोस्तों, ये से क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए यह है और यहाँ भी यह है। तो यह से क्या हुआ दोस्तों, यजुर्वेद। क्या हुआ, यजुर्वेद। तो यह चारों वेद है। अब देखिएगा दोस्तों, आप कहिएगा कि यह जो नंबरिंग है तो यह 1 नंबर का वेद है, यह 2 नंबर का वेद है, यह 3 नंबर का वेद है और यह 4 नंबर का वेद है। तो मैंने नंबरिंग को, क्रम को क्या किया है, थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है। या चौथा वेद को तीसरा नंबर पर और तीसरे वेद को चौथा नंबर पर लिख दिया है। यह इसलिए मैंने लिखा है ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो और उसे क्या हो, ट्रिक बने। तो आइए अब दोस्तों, जैसा कि मैं और सब वीडियो में डिटेल करता हूं तो दोस्तों आज इस वीडियो में भी डिटेल करूंगा और वेद को आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। तो आइए देखते रहिए। वेद में क्या है दोस्तों, पहला क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है दोस्तों, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है दोस्तों यह सबसे प्राचीन वेद है। क्या, इसको सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सबसे प्राचीन वेद। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें जो है 1028 सूक्त है। क्या, 1028 सूक्त और क्या है दोस्तों, 11,000 ऋचाएं। 11,000 ऋचाएं हैं। 11,000 ऋचाएं हैं। आपको यदि एडजेक्ट में पूछे तो 10,552 ऋचाएं हैं। क्या, 10,552 ऋचाएं हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, अब देखिए अगला पॉइंट में, अब ध्यान से आप नोट करते जाइएगा दोस्तों। क्या करिएगा, नोट करते जाइएगा। अब अगला पॉइंट क्या है इसमें दोस्तों, इसमें इसे 10 मंडल में बांटा गया है। क्या, इसे 10 मंडल में बांटा गया है। 10 मंडल में बांटा गया है। 10 मंडल में बांटा गया है। अब देखिए 10 मंडल में बांटा गया है और उसके इसमें जो है 2 से 7 मंडल क्या है दोस्तों, 2 से 7 मंडल को प्राचीनतम मंडल कहा गया। अब देखिए दोस्तों 2 से 7 मंडल को क्या, प्राचीनतम मंडल कहा गया। आप नोट करते जाइएगा, प्राचीनतम मंडल कहा गया। क्या, प्राचीनतम मंडल कहा गया। उसके बाद देखिए अब इसमें सर्वाधिक प्राचीनतम किसको कहा गया, तो 7वां मंडल को। क्या दोस्तों, 7वां मंडल को सर्वाधिक प्राचीनतम मंडल कहा गया। तो सर्वाधिक प्राचीनतम मंडल कहा गया किसको, 7वां मंडल को। सर्वाधिक प्राचीनतम मंडल 7वां मंडल को कहा गया। अब देखिए दोस्तों 8वां मंडल में क्या है दोस्तों, हस्तलिखित शब्द का पहली बार प्रमाण मिला है। क्या, हस्तलिखित शब्द का प्रमाण मिला है किसमें, तो 8वां मंडल में। 8वां मंडल में क्या दोस्तों, तो हस्तलिखित यानी हाथों से लिखा गया, हस्तलिखित शब्द का प्रमाण मिला है। क्या दोस्तों, हस्तलिखित शब्द का प्रमाण मिला है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा और वह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, उसको नोट कीजिएगा आप। 10वां मंडल को क्या कहा जाता है दोस्तों, नवीनतम मंडल। 10वां मंडल को नवीनतम मंडल कहा गया है। नवीनतम मंडल
नवीनतम मंडल कहा गया। अब देखिए उसके बाद दोस्तों इसको भी आप नोट करिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नौवां मंडल, नौवां मंडल को नौवां मंडल जो है दोस्तों सोम देवता के लिए समर्पित है। तो नौवां मंडल किसके लिए है दोस्तों? नौवां मंडल, नौवां मंडल सोम देवता, क्या? सोम देवता, सोम देवता। उसके बाद फिर नोट करिए दोस्तों तीसरा मंडल, तीसरा मंडल जो है दोस्तों, तीसरा मंडल क्या है? गायत्री मंत्र। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में चर्चा किया गया है, तो गायत्री मंत्र, तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र। उसके बाद देखिए दोस्तों इसका एक उपवेद होता है, ऋग्वेद का क्या होता है? उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद को क्या कहा जाता है दोस्तों? आयुर्वेद, आयुर्वेद। उपवेद क्या है इसका? उपवेद, इसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद, आयुर्वेद। उपवेद क्या है दोस्तों? आयुर्वेद। नोट करिएगा। और इस आयुर्वेद की रचना किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो धन्वंतरी के द्वारा किया गया। तो इसकी धन्वंतरी, धन्वंतरी के द्वारा इसका रचना किया गया दोस्तों। किसका? तो आयुर्वेद का रचना किसके द्वारा किया गया? तो धन्वंतरी के द्वारा किया गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ऋग्वेद, ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद का ज्ञाता, ऋग्वेद का जो ज्ञाता होता है, विद्वान होता है, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्रा कहा जाता है। तो ऋग्वेद का ज्ञाता, ज्ञाता मैं सीधा लिखता हूं क्योंकि सारा पॉइंट जो है ऋग्वेद से रिलेटेड है। तो ऋग्वेद का ज्ञाता क्या है दोस्तों? क्या कहा जाता है इसको? होत्रा। अब देखिए दोस्तों आपका जितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे मैंने आपको बताया, और यहाँ से एनटीपीसी में जरूर एक न एक सवाल रहेगा, तो आप इस सब को नोट करिएगा और याद करते रहिएगा। अब आइए चलते हैं सामवेद। दूसरा वेद क्या दोस्तों? सामवेद। तो सामवेद को हम लोग एनालाइज करते हैं। सामवेद, सामवेद देखिए दोस्तों, अब सामवेद क्या है दोस्तों? यह, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध दोस्तों संगीत से है। क्या? संगीत से या गायन शैली से इसका संबंध है, गायन से संबंध है। इसका संबंध किससे है दोस्तों? गायन से। उसके बाद दोस्तों पहली बार देवताओं की स्तुति को गायन शैली में चर्चा किया गया। कौन वेद में? तो सामवेद में। तो पहली बार देवताओं की स्तुति, देवताओं की स्तुति को गायन शैली में, गायन शैली में किस में? तो सामवेद में गायन शैली में लिखा गया, सामवेद में लिखा गया गायन शैली में। उसके बाद देखिए दोस्तों गायन शैली में लिखा गया। अब इसमें किसकी चर्चा है दोस्तों? तो यह तो संगीत से, इसका गायन शैली से। तो भारतीय संगीत का जन्मस्थली किसको कहा जाता है? तो सामवेद को। तो भारतीय संगीत का जन्मस्थली, भारतीय संगीत का जन्मस्थली किसको कहा जाता है दोस्तों? तो सामवेद को कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों इसका भी एक उपवेद होता है। अब इसका उपवेद कौन होता है दोस्तों? तो इसका उपवेद को गंधर्व वेद कहा गया। क्या? गंधर्व वेद। तो आप नोट करते जाइएगा उपवेद। अब देखिए दोस्तों उपवेद, इसका उपवेद कौन है? सामवेद का गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। तो गंधर्व वेद का उपवेद कौन है दोस्तों? गंधर्व वेद का उपवेद, सामवेद का उपवेद कौन है दोस्तों? तो गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद की रचना किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो गंधर्व वेद की रचना किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो भरत मुनि के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? भरत मुनि के। तो भरत मुनि के द्वारा रचना, भरत मुनि के द्वारा इसकी क्या किया गया दोस्तों? रचना किया गया। किसका? तो गंधर्व वेद का। अब आइए दोस्तों यह आपका क्या हुआ? कंप्लीट गंधर्व वेद की रचना कौन किया दोस्तों? भरत मुनि। अब देखिए दोस्तों इससे एक और क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल नोट करना है इसको। तो यह क्या है दोस्तों? इसका ज्ञाता क्या कहलाता है? ज्ञाता, इसका ज्ञाता क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका ज्ञाता क्या कहलाता है? तो इसका ज्ञाता उद्गाता कहलाता है। क्या? उद्गाता कहलाता है इसका ज्ञाता। अब आइए दोस्तों दो वेद और है जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और अब तीसरा वेद क्या है दोस्तों? देखिए यजुर्वेद। तीसरा क्या है दोस्तों? यजुर्वेद। तो यजुर्वेद, अब यजुर्वेद है तीसरा वेद। तो अब देखिए दोस्तों इसमें किसकी चर्चा किया गया है? तो यज्ञ और युद्ध की चर्चा किया गया है। क्या? यज्ञ और युद्ध की चर्चा, युद्ध
की चर्चा, यज्ञ और युद्ध की चर्चा इसमें किया गया है। किसमें दोस्तों? तो यजुर्वेद में किया गया है यज्ञ और युद्ध की चर्चा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यह एक ऐसा वेद है जिसको गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। क्या? इसको गद्य एवं पद, गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है, लिखा गया है। अब गद्य और पद का मतलब दोस्तों क्या होता है दोस्तों? तो गद्य एवं पद का मतलब दोस्तों, जो आप कहानी पढ़ते हैं, जो कहानी पढ़ते हैं उसके बाद कविता, तो गद्य का मतलब कहानी और पद का मतलब कविता, तो इसे गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया। अब इसमें देखिए दोस्तों, आर्य और अनार्य के बारे में सबसे पहले इसी वेद में चर्चा किया गया है। किसकी? क्या दोस्तों? आर्य, आर्य और अनार्य, आर्य और अनार्य, आर्य और अनार्य की चर्चा किसमें? आर्य और अनार्य की चर्चा किसमें किया गया? तो यजुर्वेद में किया गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसका जो है, इसका उपवेद कौन है दोस्तों? इसका उपवेद, अब इसका उपवेद के बारे में जानते हैं हम लोग, यह भी नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका उपवेद है धनुर्वेद। क्या दोस्तों? धनुर्वेद। तो मैं उपवेद यहाँ लिख देता हूँ, उपवेद। इसका उपवेद किसका? तो इसका यजुर्वेद का। तो इसका उपवेद क्या कहा जाता है दोस्तों? कौन है? तो धनुर्वेद, धनुर्वेद। इसका उपवेद कौन है दोस्तों? धनुर्वेद। धनुर्वेद की जो है चर्चा, धनुर्वेद की रचना किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों विश्वामित्र के द्वारा किया गया। क्या? विश्वामित्र, विश्वामित्र के द्वारा इसकी क्या किया गया? रचना किया गया। अब आइए दोस्तों, इसका क्या है दोस्तों कि इसका ज्ञाता को क्या कहा जाता है? तो इसका ज्ञाता को दोस्तों, इसका ज्ञाता को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो अध्वर्यु। क्या? अध्वर्यु। यह क्वेश्चन, यह सब क्वेश्चन पूछता है तो आप नोट करिएगा। क्या कहा जाता है ज्ञाता को? अध्वर्यु, अध्वर्यु। इसके ज्ञाता को क्या कहा जाता है? अध्वर्यु। अब चलिए दोस्तों, लास्ट वेद बचा है अथर्ववेद। क्या? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद, 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 अथर्ववेद का अब देखिए दोस्तों, अथर्ववेद इसको क्या कहा गया दोस्तों? सबसे नवीनतम वेद। क्या? नवीनतम। क्या कहा गया? नवीनतम वेद, नवीनतम वेद कहा गया इसको, अथर्ववेद को। उसके बाद देखिए दोस्तों, यह क्या है दोस्तों? इसमें जादू टोना। क्या दोस्तों? जादू टोना, तंत्र मंत्र, यह सब की चर्चा किया गया। टोटका, भूत पिशाच और विभिन्न रोग के निवारण के बारे में चर्चा किया गया। तो क्या है दोस्तों? जादू टोना, जादू टोना, अंधविश्वास, अंधविश्वास, टोटका, भूत पिशाच, भूत पिशाच, भूत पिशाच की चर्चा किया गया। उसके बाद रोग निवारण की चर्चा किया गया है। क्या? रोग निवारण की चर्चा किया गया है, रोग निवारण की चर्चा। और पहली बार दोस्तों, एक और पॉइंट को, इसको तो आप नोट करिएगा क्या है दोस्तों? जीवाणु विज्ञान। पहली बार मैं लिखता हूं यहाँ, पहली बार, पहली बार क्या दोस्तों? पहली बार जीवाणु विज्ञान की चर्चा, आयुर्विज्ञान की चर्चा, वस्तु शास्त्र की चर्चा, जीवाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान। उसके बाद आयुर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान और वस्तुशास्त्र। क्या दोस्तों? वस्तुशास्त्र, वस्तुशास्त्र, वस्तुशास्त्र की चर्चा, चर्चा किसमें किया गया दोस्तों? अथर्ववेद। अब देखिए दोस्तों, इसका भी एक उपवेद है। उपवेद कौन है दोस्तों? इसका उपवेद, इसका उपवेद कौन है दोस्तों? तो इसका उपवेद शिल्पवेद है दोस्तों। क्या? शिल्पवेद, शिल्पवेद। तो शिल्पवेद की रचना कौन किया दोस्तों? तो विश्वकर्मा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? विश्वकर्मा, विश्वकर्मा के द्वारा किसकी चर्चा किया गया दोस्तों? रचना किया गया दोस्तों? तो
शिल्प वेद की रचना किया गया। किसका रचना किया गया दोस्तों? तो शिल्प वेद की रचना किया गया। अब देखिए दोस्तों, यह वेद से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी बनता है, मैंने आपको बता दिया। और इससे अब आपको क्वेश्चन छूटने वाला नहीं हो, चाहे वह आरआरबी, एनटीपीसी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम के लिए यह सफिशियंट है। यह ट्रिक आप पढ़ लीजिएगा और इस कॉन्सेप्ट को जान लीजिएगा, आप मार दीजिएगा। उसके बाद जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको, तो उसमें इस टॉपिक के बारे में, वेद के बारे में और डिटेल से हम लोग एनालाइज करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे चैनल से और इसको अच्छी तरह से नोट डाउन करते जाइएगा दोस्तों, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में और देखेंगे अगला ट्रिक। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।